इस लड़के के दिमाग में अचानक एक विचार आता है। वह पंखे के ब्लेड को मिट्टी में लगाता है और रेडियो की बैटरी निकाल देता है। इसके बावजूद वह साफ आवाज में रेडियो सुनता रहता है। उसके पिता जब हैरानी से देखते हैं तो लड़का उन्हें समझाता है कि यह पवन ऊर्जा है। जब तक तार जुड़े रहते हैं, पंखे के ब्लेड घूमकर बिजली बनाते हैं, जिससे रेडियो चलता है। वह कहता है कि अगर इसका बड़ा मॉडल बनाया जाए तो इससे कुएं से पानी निकालने के लिए एक पंप चलाया जा सकता है, जिससे खेतों की सिंचाई हो सकेगी और सूखे की समस्या का समाधान होगा। लेकिन इसके लिए पिता की एकमात्र साइकिल को तोड़ना पड़ता है। पिता को यह विचार अव्यवहारिक लगता है और वे गुस्से में बेटे को डांटते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम इस टूटी पवन चक्की से सूखा खत्म करोगे? यह सुनकर पिता, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वे अपने बेटे को जमीन पर पटक देते हैं और उसे खूब डांटते हैं। पिता के चले जाने के बाद विलियम अपने टूटे हुए आविष्कार को देखता है और रोने लगता है। लेकिन अगले दिन वह फिर भी अपने पिता की बातें मानता है। वह सुबह जल्दी उठता है, खेतों में काम करता है और दोपहर तक आराम करता है। हालांकि वह पढ़ाई नहीं छोड़ता। खाली समय में वह गांव वालों के रेडियो ठीक करता है, जिससे वह मशीनों के सिद्धांत समझने की कोशिश करता है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है। इससे परिवार की आय में थोड़ी मदद होती है। पिता यह सब चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन पिता अपना रेडियो लेकर बाहर जाते हैं ताकि मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके। उस दिन मौसम अच्छा दिखाई देता है और फसल अच्छी होने की उम्मीद होती है। लेकिन जल्द ही ग्रामीणों के गलत फैसलों और लालच के कारण 20 साल का सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। उस दिन जब काम खत्म करके विलियम घर लौटता है तो वह अपने बिस्तर पर स्कूल की वर्दी रखी हुई देखता है। यह देखकर उसे आश्चर्य होता है। असल में उसके पिता का गुस्से में कहे गए शब्द सिर्फ आवेश में थे। पिता जानते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए ट्यूशन का इंतजाम किया है। भले ही परिवार बहुत गरीब हो, स्कूल के पहले दिन भारी बारिश होती है, जिसे एक शुभ संकेत माना जाता है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन स्कूल खत्म होने पर वे विलियम को रोकते हैं और उसे बताते हैं कि ट्यूशन की बाकी रकम जल्द से जल्द भरनी होगी। यह सुनकर विलियम उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ पहली किस्त का भुगतान किया था। हालांकि वह थोड़ा निराश होता है। फिर भी जब उसका दोस्त वांकाई उसे लेने आता है तो वह मुस्कुराता है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। विलियम खिड़की के पास बैठकर विज्ञान के सवाल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर बताती है कि घर में केरोसिन खत्म हो गया है और दीपक नहीं जल सकता। अंधेरा होने के कारण उसे अपना अधूरा होमवर्क छोड़ना पड़ता है और पिता की मदद करने जाना पड़ता है, जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। अगले दिन की परीक्षा में विलियम सिर्फ 62 अंक पाता है, जिससे वह पास हो जाता है। लेकिन वह खुद से संतुष्ट नहीं होता। रात में पढ़ाई करने का तरीका खोजने के लिए वह स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर में जाता है। यहाँ ज्यादातर चीजें तंबाकू कंपनी द्वारा फेंकी गई होती। काफी खोजने के बाद भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती, सिवाय एक पानी के पंप और एक बेकार बैटरी की। उसे निराशा होती है कि रात में पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं मिला। वापस घर जाते समय उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से होती है, जो ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। बैठक में बताया जाता है कि तंबाकू कंपनी जंगल की लकड़ी बहुत कम कीमत पर खरीदने वाली है, जिससे ग्रामीणों को फायदा नहीं होगा। मुखिया और विलियम के पिता इस सौदे से सहमत नहीं होते, लेकिन ग्रामीण गरीबी के कारण इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद तंबाकू कंपनी के लोग पेड़ काटना शुरू कर देते हैं और यह देख विलियम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। गुस्सा शांत करने के लिए विलियम गांव के उस हिस्से में जाता है जहां बदमाश लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह घर भागता है, कुछ पुरानी बैटरियां और उपकरण उठाता है और फिर बदमाश लड़कों के पास लौटता है। अंततः वह रेडियो को चालू करने में सफल होता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। विलियम अब से गांव के बुरे लड़कों का आदर्श बन जाता है। एक दिन जब वह खेल के बाद घर जा रहा होता है, वह देखता है कि उसकी बहन गुप्त रूप से विज्ञान शिक्षक के साथ डेट कर रही होती है। उनके छोटे से गांव में यह बात पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, क्योंकि गांव में इस तरह की बातें